बिहार में चुनाव आते ही सियासी पारा हाई होता जा रहा है। सभी पार्टियों ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। हर पार्टी वोटर्स को साधने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। ऐसे में कल पटना में महागठबंधन की बैठक हुई थी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पटना वाले आवास पर बैठक हुई थी। इस बैठक में आरएलजेपी, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस, साथ ही वामपंथी दलों और विकासशील इंसान पार्टी के नेताओं ने हिस्सा लिया। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। बिहार चुनाव में महागठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीट मिलने वाली है, इस बात पर सभी की नज़र टिकी हुई है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर हुई बैठक में कई पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया है और ऐसा माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर 15 सितंबर को औपचारिक घोषणा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार कांग्रेस ने 66 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने का दावा किया है, जबकि पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी थी। कांग्रेस ने इस बार 4 सीटों को छोड़ दिया है, लेकिन आरजेडी अब भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी का कहना है कि गठबंधन में शामिल आरएलजेपी, वीआईपी, साथ ही जेएमएम को भी सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। इस बात से जाहिर है, अगर इन पार्टियों को सीट दी जाएगी तो बड़ी पार्टी जैसे कांग्रेस और आरजेडी को अपनी सीटों से ही समझौता करना पड़ेगा। आपको बता दें कि पिछली बार आरजेडी ने 144, कांग्रेस ने 70 और वाम दलों 29 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी थी। उस समय वीआईपी पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। जानकारी के मुताबिक इस बार वीआईपी 60 सीटों पर दावा कर रही है, जबकि वाम दल 40 सीटों की मांग कर रहा है। अब ये जानना जरूरी है कि कौन सी पार्टी पिछली बार कितनी सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी थी और उसमें से कितनी सीट जीती थी। आपको बता दें कि आरजेडी पिछली बार 144 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी थी, जिसमें से 75 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी। तो वहीं कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव में उतरी थी और उसमें से खाली 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बात करें सीपीएम की, तो वो 4 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी थी और जिसमें से 2 सीटों पर उसने जीत दर्ज की थी। और साथ ही सीपीआई की बात करें तो वो 6 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी थी और 2 सीटों पर उसने जीत दर्ज की थी। अब ये तो बात हो गई 2020 में हुए विधानसभा चुनाव की, लेकिन इस बार सीट शेयरिंग में कांग्रेस और आरजेडी में खींचातान देखने को मिल सकता है। वैसे तो सीट शेयरिंग देखने या कहने में तो आसान लगता है, मगर जब बैठक होती है तो एक एक सीट पर दावेदारी की जाती है। साथ ही बातचीत करके सीटों में फंसे पेंच को सुलझाने का प्रयास भी किया जाता है। साथ ही पार्टियों को कुछ ना कुछ सीटों का त्याग भी करना पड़ता है। इस बार भी महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी दोनों को अपनी कुछ सीटों को छोड़ना होगा, तभी बात बन पाएगी।